वो आ रही हैं। वो सब जानते हैं। वो एआई किसी को नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, ये जो भी बातें आपने अभी सुनी, ये फ्यूचर में एक ऐसे टाइम पीरियड की है जहां एआई ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है और इंसानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है। मुझे पता है कि ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी के प्लॉट जैसा लगता है, वैसे तो है भी, लेकिन कुछ बहुत जाने माने लोगों का मानना है कि ऐसी सिचुएशन बहुत जल्द सच हो सकती है। तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल, ये है साइंटिफिक सोच और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एआई से जुड़े हुए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक एआई सिंगुलैरिटी के बारे में। इन 3, 2, 1। एआई सिंगुलैरिटी उस फ्यूचर टाइमलाइन का नाम है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनरी इंसानी इंटेलिजेंस से बाहर निकल चुकी है और अब मानवता के काबू से बाहर हो गई है। अब उन्हें इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब वो इंसानियत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है और इसलिए वो मानवता की रीढ़ को तोड़कर इस दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहती है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को डिटेल में, लेकिन पहले चलते हैं एक स्टेप पीछे और जानते हैं कि आखिर ये एआई है क्या। व्हाट इज एआई? अगर सिंपल भाषा में बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या शॉर्ट में एआई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मशीन्स को ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्ट करने और इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने में केपेबल बनाता है। लेकिन ये सब होता कैसे? अगर एक वर्ड में जवाब चाहिए तो पैटर्न्स जो ये एआई ढूंढता है किसी भी दिए गए डाटा में, किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी सेट ऑफ इमेजेस में। ये पैटर्न्स ही हैं जो एक डेमोग्राफी के लोगों की थिंकिंग को एक जैसा बनाते हैं। अब बस ये पैटर्न्स को पहचानने के बाद ये एआई सिमिलर पैटर्न्स के रिजल्ट को जनरेट करने लगता है, बल्कि टाइम के साथ जितने भी इनपुट्स इसे मिलते जाते हैं ये उनसे सीखता जाता है और पैटर्न्स पहचानने और रिजल्ट्स जनरेट करने की इसकी क्षमता और भी एक्यूरेट होती जाती है। आजकल आपने बहुत सारी जगह एआई चैटबॉट, एआई सॉफ्टवेयर, एआई अवतार जैसे बज़वर्ड्स को सुना होगा। ये सब ऐसे ही किसी न किसी तरीके से एआई की किसी फॉर्म को यूज़ करते हैं। अगर थोड़ा टेक्निकल जाएं तो एआई एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, फजी लॉजिक और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आते हैं। अब वैसे तो ये सारे के सारे अपने आप में ही एक टॉपिक है और इन सब की बात अगर हम डिटेल में करने लगे तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए इनकी बात यहीं तक। अब टाइम है हमारे मेन मुद्दे का। हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी में यूँ एआई का बढ़ता हुआ रोल देखते हुए क्या सच में एआई सिंगुलैरिटी जैसी कोई स्टेज आ सकती है? वेल, साइंस की कम्युनिटी इसे लेकर थोड़ा डिवाइडेड है, लेकिन बहुत जाने माने लोगों ने इस टाइम के बारे में अपनी चिंता जताई है। इनमें से एक बड़ा नाम लेट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग भी है। उनके खुद के शब्द थे, एआई कुड स्पेल द एंड ऑफ ह्यूमन रेस, यानी एआई एक दिन मानवता के अंत का कारण बन सकता है। उन्हें चिंता थी कि एआई एक दिन मानवता को अपने एवोल्यूशन में एक रोड ब्लॉक बांध सकता है और उन्हें पूरी तरह ख़त्म करने का फैसला कर सकता है। फेमस इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर इलॉन मस्क का भी मानना है कि एआई आगे जाकर बहुत डेंजरस हो सकता है और हमें इसकी डेवलपमेंट को लेकर बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि हम अपनी ही तबाही का सामान खुद ही बना रहे हों। इसीलिए एआई डेवलपमेंट को लेकर के प्रोएक्टिव रेगुलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी ऑक्सफोर्ड और यूसी बर्कली जैसे यूनिवर्सिटीज़ के एआई साइंटिस्ट का कहना भी कुछ ऐसा ही है। तो क्या हमें ये सारी रिसर्च बंद कर देनी चाहिए और एआई डेवलपमेंट के खिलाफ हल्ला बोल देना चाहिए? नहीं। क्या हमें सावधान रहना चाहिए? बिल्कुल। तो करें क्या? कुछ करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि आज का एआई अभी इंसानों के लेवल तक पहुंचने से बहुत दूर है। माना कि इसने अपने जन्म से लेकर आज तक हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में बहुत कमाल का काम किया है, लेकिन फिर भी इसका सारा काम इंसानी इनपुट्स और सुपरविजन की वजह से हो पाया है। और इसके अलावा भी ये एआई हमारी मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर्स में बहुत एफिशिएंटली हमारी हेल्प कर रहा है। एआई एल्गोरिदम्स हमारी मदद करते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में, प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ करने में और टाइम और रिसोर्सेज को बचाने में।
और इसके अलावा भी AI बेस्ड पर्सनल असिस्टेंट्स और वॉइस रिकॉग्निशन जैसे रेवोल्यूशनरी फीचर्स भी हमारी डेली लाइफ का अब एक हिस्सा बन चुके हैं। और यू नो व्हाट, अभी तक इनके कोई खास नुकसान भी नहीं दिखे हैं। तो क्या AI सिंगुलैरिटी सच में आ सकती है या फिर ये सिर्फ एक हवा है? ये तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा थोड़ा डर तो हमेशा बना ही रहेगा, लेकिन इसके साथ ही इससे होने वाले फ़ायदों की लिस्ट भी कुछ छोटी नहीं है। और फिलहाल के लिए तो जब तक वी रिमेन द मास्टर्स ऑफ द मशीन, सब कुछ ठीक ही है। बस हमें कोशिश करनी है कि ये ऐसे ही बना रहे। बाकी कल किसने देखा है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो ने कुछ नया सीखने में आपकी मदद की या ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी और आप फ्यूचर में और भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं कुणाल। जय हिंद।